like to define what is mean by unit. Unit is defined as a standard with which things are compared is called unit. वो स्टैंडर्ड जिसके साथ चीज़ों को कंपेयर किया जाए उसे स्टैंडर्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज़ का मैस मेजर करना चाहते हैं तो मैस को मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो है केजी, किलोग्राम. तो किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मैस. अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, आल्सो नोन एज मैट्रिक सिस्टम. इसका अदर नेम जो है वो मैट्रिक सिस्टम है. सिस्टम इंटरनेशनल को कैसे हम डिफाइन करते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल इज डिफाइंड एज a system of unit that consists of 7 base unit, large number of derived unit and 2 supplementary unit is called system international. A system that consists of 7 base unit, large number of derived unit and 2 supplementary unit is known as system international. हिस्ट्री डिस्कस करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल की. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री. नाइनटीन 1960 से पहले, बिफोर 1960, there were different system of unit which were used in different countries. वो यूनिट कौन से थे उनको भी डिस्कस करते हैं. लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ती गई 1960 तक, तो लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनको मसाइल आना शुरू हुए. इसलिए साइंटिस्ट ने यह सोचा कि पूरी दुनिया के ऊपर एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट एडॉप्ट होना चाहिए. इसके लिए ए कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 1948 हुई और यह इनिशिएटिव लिया गया कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए. और फाइनली इन 1960 दे एग्रीड टू एडॉप्ट अ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट. रिमेंबर, इनिशिएटिव 1948 में लिया गया था, एग्रीड 1960 में हुए थे एसआई यूनिट पे. एसआई यूनिट से पहले जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट थे वो उनमें एक है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, आल्सो नोन एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम. एफपीएस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, फुट में मेजर की जाती है. मैस को स्लग में मेजर किया जाता है. टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, वाइल जो फोर्स है उसको पाउंड में मेजर किया जाता है. जो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन, लेंथ को सेंटीमीटर में, मैस इज मेजर्ड इन ग्राम और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. सिस्टम इंटरनेशनल को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज मीन बाय बेस यूनिट? बेस यूनिट वो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट हैं जिनकी डेफिनेशन दूसरे
यूनिट पे बेस नहीं करती और जिनकी टर्म में other system of unit or other unit are defined. Base unit क्या है? The minimum number of unit in term of which other unit are defined is called base unit. और ये 7 base unit हैं. वो कौन से हैं? इनको लेते हैं 7 बेस क्वांटिटी, उनका यूनिट और उनकी सिंबल. इसे अब हम डिस्कस करते हैं. बेस क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल. बेस क्वांटिटीज जो हैं वो हमारे पास लेंथ, mass, time, current, amount of substance, temperature, लेंथ का यूनिट, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर और इसकी सिंबल m. mass is measured in kilogram, kg. time is measured in second, s. current is measured in ampere, a. amount of substance is measured in mole, mol. temperature का यूनिट केल्विन आ गया, K. and intensity of light or luminous intensity. Luminous intensity जिसका यूनिट कैंडेला, CD इसकी सिंबल है. ये 7 बेस क्वांटिटी, उनके यूनिट और सिंबल हैं. रिमेंबर, यहां से ईटा का जो एमसीक्यूज आ सकता है, लेंथ का एक और यूनिट भी है जिसे बोलते हैं लाइट ईयर. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन A, B, C and D. So light year is the unit of distance or length. Light year है क्या? The distance that light cover in free space, distance covered by light in free space in 1 year is called light year. Light year, 1 light year कितने मीटर के इक्वल है? 1 light year is equal to 9.46 10 power 15 मीटर. किस तरह से आएगा? हमारे पास स्पीड v इक्वल टू s बाई टी, सो s इक्वल टू v इंटू टी. v स्पीड है और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास उसकी वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 है. टाइम 1 ईयर, 365 मल्टीप्लाई विद 24 मल्टीप्लाई विद 3600 सेकेंड. यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अबाउट 9.46 10 पावर 15 मीटर है. ये एक एमसीक्यूज आ सकता है लाइट ईयर. सेकेंड एमसीक्यूज यहां से जो पॉसिबल है वो क्या है? पैरालेटिक सेकेंड. ये किसके यूनिट है? रिमेंबर, पैरालेटिक सेकेंड इज अनदर यूनिट ऑफ लेंथ. और पैरालेटिक सेकेंड जो है, जिसको पर सेकेंड भी बोलते हैं, ये जो लेंथ है इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. और 1 पैरालेटिक सेकेंड किसके इक्वल है? 1 पैरालेटिक सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर.
एक पैरालाइटिक सेकेंड 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। ये लेंथ से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है। फिर टाइम से रिलेटेड ईटा का जो पॉसिबल एमसीक्यूज है वो क्या हो सकता है? पूछ सकते हैं कि शेक इज द यूनिट ऑफ, शेक किसका यूनिट है? रिमेंबर, शेक टाइम का यूनिट है और वन शेक किसके इक्वल है? वन शेक इज इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड। और शेक किसे रिप्रेजेंट करता है? शेक एक्साइटेड एटम का लाइफ टाइम उसके इक्वल है। वन शेक गिव्स अस द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड एटम which is 10 power minus 8 second, 10 नैनोसेकेंड और 10 power minus 8 सेकेंड। ये शेक की वैल्यू है। ये पॉसिबल एमसीक्यूज यहां से वो आपसे पूछ सकता है। ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं और 7 उनके बेस यूनिट हैं, इनको कब एडॉप्ट किया गया? 14th जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन वेट एंड मेजर जो 1971 में हुई थी। 1971 में ये 7 बेस यूनिट एडॉप्ट किए गए इन 14th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। रिमेंबर दैट, यहां पे एक बात याद रखिएगा, ये जो 7 बेस यूनिट हैं, ये इंटेंशन कोई नहीं थी कि यही 7 हों। These are only taken for ease. अब अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो इन मैकेनिक्स में हमारे पास लेंथ, फोर्स और टाइम जो हैं ये बेस यूनिट आ जाएंगे। लेंथ, फोर्स एंड टाइम आर टेकन एज बेस क्वांटिटी। इस केस में जो मैस है वो डिराइव बन जाएगी। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में इंस्टेड ऑफ करंट जो चार्ज है वो बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी बन जाएगी और उसका यूनिट जो होगा वो बेस यूनिट होगा। तो इन दिस केस जो करंट होगा वो डिराइव क्वांटिटी बन जाएगी। अब हम सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारे पास बेस यूनिट और डिराइव यूनिट हैं, उनका दूसरे सिस्टम एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट हैं उनके साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ये ईटा का पॉसिबल एमसीक्यूज है। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, दुनिया में 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें ए सिस्टम अदर देन सिस्टम इंटरनेशनल इज एक्सेप्टेड एज नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो कौन कौन से हैं? उनमें लाइबेरिया, the other one is USA and the third one is Burma. Liberia, USA और बर्मा, ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें अ सिस्टम अदर देन सिस्टम इंटरनेशनल इज एक्सेप्टेड एज नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बेस क्वांटिटी सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट एसआई यूनिट, एफपीएस सिस्टम में उसका यूनिट और सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट।
लेंथ से स्टार्ट करते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर और एफपीएस सिस्टम में फुट। एक फुट किसके इक्वल है? 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर 2 10 पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 और 0.01 मीटर के इक्वल है। सेकेंड, मैस। सिस्टम इंटरनेशनल में मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। एफपीएस सिस्टम में मैस इज मेजर्ड इन स्लग। एक स्लग किसके इक्वल है? 1 स्लग इज इक्वल टू 14.6 kg। सीजीएस सिस्टम में मैस इज मेजर्ड इन ग्राम और 1 ग्राम में 10 पावर -3 किलोग्राम होते हैं। टाइम हर एक में सेकंड आ गया। देन फोर्स। सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट विच इज अ डिराइव क्वांटिटी। फोर्स का यूनिट न्यूटन, सिंबल एन। एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट पाउंड है, एल भी उसकी सिंबल है। 1 पाउंड किसके इक्वल है? यह भी अब हम निकालते हैं। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन है और 1 डाइन किसके इक्वल है? यह भी अब हम निकालते हैं। फोर्स का यूनिट रिलेशन निकालने के लिए हम सिंपली यूज करते हैं रिलेशन एफ एस एम ए। मैस का यूनिट आ गया स्लग जिसकी वैल्यू 14.6 kg मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन जो है वो फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फीट जो है वो 0.3048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 पाउंड की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करें 14.6 को 0.3048 से, वी विल गेट अबाउट 4.45 न्यूटन। तो 1 पाउंड जो है वो 4.45 न्यूटन है, जबकि एक डाइन 10 पावर -5 न्यूटन है। यह भी हम निकाल सकते हैं। 1 डाइन F इक्वल टू ma। मैस जो है वो 10 पावर -3 kg, ग्राम की जगह में 10 पावर -3 kg। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 पावर -5 न्यूटन। तो 1 डाइन इज 10 पावर -5 न्यूटन है। देन वर्क और एनर्जी। वर्क या एनर्जी। सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क का यूनिट इज जाउल, जे सिंबल। एफपीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट जाउल नहीं है और यहां पे भी सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में उसका क्या यूनिट है और रिलेशन वो देखते हैं। एफपीएस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है वो फुट पाउंड है, फुट पाउंड, और यहां पे अर्ग है।
1 फुट पाउंड किसके इक्वल है? 1 फुट की जगह 0.3048 मीटर वो पुट करें, मल्टीप्लाई कर लें 4.45 से, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.3048 मल्टीप्लाई विद 4.45, ये अबाउट हमारे पास जो आएगी 1.356 जब ये आएगी। तो 1 फुट पाउंड इज 1.356 जूल, जबकि 1 अर्ग हमारे पास 1 अर्ग वर्क W इज Fs, फोर्स के यूनिट आ गया डाइन इज 10 पावर माइनस 5 न्यूटन, लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर विच इज 10 पावर माइनस 2 मीटर, तो दैट कम्स आउट टू बी 10 पावर माइनस 7 जूल। तो 1 अर्ग इज 10 पावर माइनस 7 जूल, ये यूनिट है वर्क का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर को डिस्कस करते हैं। पावर का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में वाट है, वाट, जबकि एफपीएस सिस्टम में हार्स पावर है। व्हाट इज हार्स पावर? हार्स पावर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, पावर इज सेड टू बी 1 हार्स पावर व्हेन 550 फुट पाउंड ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। पावर 1 हार्स पावर होगी जब 550 फुट पाउंड का वर्क 1 सेकेंड में किया जाए। रिलेशन क्या है? 1 हार्स पावर वाट से कैसे रिलेटेड है? 550 फुट पाउंड इज 1.356 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वाट, सो 1 हार्स पावर comes out to be 550 multiplied with 1.356, ये अबाउट आएगी 746 वाट के। तो 1 हार्स पावर 746 वाट के इक्वल होती है, 746 वाट। सीजीएस सिस्टम में पावर का यूनिट अर्ग पर सेकेंड, और अर्ग पर सेकेंड 1 अर्ग पर सेकेंड कितने वाट के इक्वल है? 1 अर्ग पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 वाट। इस टॉपिक से रिलेटेड ये पॉसिबल एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं वो हैं, और पॉसिबल एमसीक्यूज एरिया से आ सकता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सिस्टम इंटरनेशनल में एरिया का मीटर स्क्वायर। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे एरिया इज मेजर्ड इन बार्न। 1 बार्न किसके इक्वल है? 1 बार्न इक्वल टू 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। एक और वो एमसीक्यूज पूछ सकता है